दोस्तों आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में सीखेंगे। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है इट इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक बार बहुत अच्छे से सीखोगे, समझोगे तो एवरी टाइम आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं। अब मैं ये पढ़ता हूं, which of the following pairs of equations has unique solution, no solution or infinitively many solution? In case there is a unique solution, find it using cross multiplication. अब देखो कि ये in case there is a unique solution, अब unique solution है तभी हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे पेयर का। अब देखो कि मैं फर्स्ट के बारे में खाली बातें कर लेता हूं। अब देखो कि भाई ये दोनों कंडीशन कि नो सॉल्यूशन और इंफिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन कब होंगे कि भाई जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो या तो ये है या तो ये है, बराबर। मतलब कि या तो नो सॉल्यूशन है या तो इंफिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन है। कब कि जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तब। और फिर आगे देखना है कि c1 c2 के बारे में। तो फर्स्ट में देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 3। फिर यहाँ पर माइनस माइनस करेगा, देन b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू b आया 1 अपॉन 3, देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया भाई। हाँ, अब c1 c2 के बारे में यहाँ पर बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। व्हाई? बिकॉज़ c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 3/2। देन नाउ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 का मतलब कि नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है नहीं, तो ये करना है नहीं। अब सेकंड में देखो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तब। तो यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2। देन यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, बराबर। तो अब इसमें और जब भी याद रखो कि जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं तब हमें ये जो पेयर है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट वाला सेकंड वाला लिखो। सेकंड में 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है तो कि ये जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन है ना, ये गिवन दोनों इक्वेशन में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करके आंसर लाना है। तो ये देखो कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, एक ही लाइन में नहीं लिखेंगे, नीचे ऐसे लिखोगे तो आपको इजी रहेगा लिखने में। देखो क्योंकि हमें यहाँ पर a1 चाहिए, a2 चाहिए, b1 चाहिए, b2 चाहिए और c1 अपॉन c2 भी चाहिए, मतलब c1 c2 चाहिए। अब a1 क्या है तो कि 2, a2 3, ये आपको पता है, b1 1, b2 2, c1 is 5 माइनस एंड c2 is माइनस 8। अब देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है और इसके बाद वाला स्टेप, ये दो स्टेप आ गए, सम खत्म। देखो अब यहाँ पर ऑलवेज ऐसा लिखना है कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। अब x का मतलब अब x के नीचे कुछ लिखना है, वो कैसे लिखना है ये समझो। x का मतलब ये करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है उसके अलावा लिखना चालू करो, तो ये कोफिशिएंट को हम दबा देंगे, अभी चलो दबाया। तो अब क्या बनता है b1 b2 और c1 c2। तो यहाँ पर लिखेंगे b1 b2 c1 c2। अब y, तो y क्या है y में तो कि इट इज मतलब इसके कोफिशिएंट आएंगे नहीं, तो कि b1 b2 आएगा नहीं। तो अब याद कैसे रखना है कि यहाँ पर हमने कहां से छोड़ा है, c1 c2 से छोड़ा है, तो जहां से छोड़ते हैं वहां से चालू करते हैं। ये c1 ये c2, तो b वाली टर्म तो लेनी नहीं थी, देन आएगा a1 एंड a2। फिर अब कहां से छोड़ा है तो कि a1 a2 से छोड़ा है, तो फिर से a1 a2। फिर आगे तो बचा क्या है, 1 क्या है तो इट इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाला आएगा नहीं, तो उसके अलावा क्या है a1 a2 तो आ गया, फिर b1 b2। अब हम क्या करते हैं, ये सबकी वैल्यूज यहां पर मैं पुट कर देता हूं। देयरफॉर x, तो b1 क्या है भाई
then it is 1, b2 also is 2, c1 c2 -5 -8 is equals to c1 c2 तो यही आएगा -5 -8 और यहाँ पर रखेंगे y। फिर a1 a2 then a1 a2 is 2 and 3 2 3 चलो फिर इज इक्वल्स टू 1 का 1 अब a1 a2 तो 2 3 b1 b2 1 2 हाँ अब जो स्टेप है ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज इक्वल्स टू मतलब देयरफॉर x अपॉन अब जाके पता चलेगा कि इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज एक ही मेथड को पकड़ के रखेंगे कौन सी तो सबसे पहले ऊपर से ही नीचे जाएंगे तो यहां से यहां ही जाएंगे पहले देखो मैंने कौन सा एरो किया है ये एरो किया है तो पहले यही लिखेंगे तो ये दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी देन 1 -8 1 into -8 माइनस ये दोनों की प्रोडक्ट यहां पर माइनस खुद रख लेना है ये दोनों की प्रोडक्ट 2 -5 इज इक्वल्स टू y चलो कहां से कहां जाना है याद रखना ऊपर से नीचे मतलब यहां से यहां आना है तो -5 into -3 अरे -5 into 3 फिर ये माइनस तो था ही था अब ये दोनों की प्रोडक्ट 2 into -8 इज इक्वल्स टू 1 ऊपर से नीचे आएंगे देन 2 into 2 माइनस 3 into 1 चला पता भाई यही खास ध्यान रखना है कि यहां से यहां पहला मल्टीप्लिकेशन वो होना चाहिए बस हर एक में अब x अपॉन 1 into -8 इज -8 अब देखो ये क्या है 2 into -5 इज -10 लेकिन माइनस माइनस प्लस क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बीच में माइनस है ही है ये याद रखो माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल्स टू y अपॉन -15 देखो ये -5 into 3 अब ये 16 लेकिन -16 तो माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2 4 -3 अब यहां पर आता है x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 एंड 1 अपॉन 1 का मतलब क्या करेंगे 1 करेंगे अब देखो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 एंड आल्सो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 therefore x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि 1 अपॉन 1 1 है भाई x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड y अपॉन 1 आल्सो इज इक्वल्स टू 1 therefore x is equals to 2 and y is equals to 1 चला पता भाई अब ये खास समझ लो अब से है ना अब जो भी सब करें ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए ये किया है बराबर अगर ये स्टेप हम ओमिट करेंगे ना तो आपको इजीली हो जाएगा और गलतियां भी कम होगी लेकिन याद क्या रखना है कि यहाँ पर पहले से माइनस है यहाँ पर पहले से माइनस है देखो अगर मैं ये स्टेप नहीं करता तो कैसे याद रखता पता है ये क्या है 1 8 -1 तो मैंने -1 डायरेक्ट लिखना है फिर ये नहीं है समझो फिर ये 2 5 10 लेकिन ये -10 आया 2 into -5 मतलब -10 और फिर माइनस माइनस प्लस 10 आगे वाले सम 1 2 करेंगे ना अच्छे से आ जाएगा ठीक है चलो अब हम करते हैं थर्ड सम में देख लो पहले थर्ड सम में क्या आएगा 3/6 इज 1/2 -5 अपॉन -10 इज 1/2 माइनस माइनस कटेगा इसलिए और ये 20 यहाँ पर आया तो -20 ये 40 यहाँ पर आया तो -40 देन ये है -20 अपॉन -40 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कटा तो 1/2 मतलब 1/2 1/2 एंड 1/2 तो क्या होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये है इसलिए क्या मिलेगा हमें इंफिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन तो इंफिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन है तो इसको हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं अब आएगा फोर्थ सम तो फोर्थ सम करते हैं चलो मैं यहां पर ये सब निकाल देता हूं बराबर ये आपको याद रिवाइज करने के लिए निकालता हूं बराबर रिवाइज हो जाएगा आपका अब तो पता है कि x = y = 1 लिखना है बराबर फिर ये सब निकाल देता हूं
और फिर ये स्टेप तो हमें करना ही नहीं था। चलो अब समझ लो, हमारी इक्वेशन तो चेंज होगी ना भाई। फोर्थ, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला 3x माइनस, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। सर अभी तो आपने ये बोला था कि नीचे ही लिखना है, क्यों लिखना है पता चलेगा। माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे लिखते हैं तो a1 a2 की वैल्यू इजीली लिख लेते हैं, बराबर। लेकिन ऐसा यहाँ पर मैंने क्यों लिखा तो समझो, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ 3, ये 3, यहाँ से भी तो 3 कॉमन निकल जाए भाई, बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करो, देन 3 कॉमन, तो क्या मिला x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चला पता, ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम वही करते थे, एलिमिनेशन में भी वही करते थे, और यहाँ पर भी यही करना है कि जब तक वो सिंप्लीफाई होता है तब तक तो उसको सिंप्लीफाई कर ही लेना है। अगर नहीं करते फिर भी आंसर तो आएगा, लेकिन नंबर बढ़ जाएंगे तो गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि नंबर कम हो जाएंगे, ठीक। अब ये 3 जो है ये यहाँ पर गया तो फिर वो तो गया, देन x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब 0/3 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन आएगा हमारा x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब a1 क्या मिलेगा भाई, तो क्या 1, a2 वो भी 1, b1 माइनस 3, b2 माइनस 1, c1 माइनस 7, c2 माइनस 5, ये सब आपको पता ही है। अब यहां पर क्या लिखेंगे बोलो। हाँ सर आपने बोला है कि x है ना, तो इसको ढकना है, तो बचा क्या, तो b1 b2 c1 c2 दिमाग में याद करते जाओ। अब कहां से छोड़ा है वही लिखना है, c1 c2, फिर तो क्या y, तो b को ढकना है, तो बचा क्या a1 a2, फिर जहां से छोड़ा है वहीं से a1 a2, और ये कांस्टेंट वाली टर्म लिखते हैं तो c को ढकना है, तो बचा क्या b1 b2। 2-3 सम खुद करो तो यूं ही आपको याद रह जाएगा। अब वैल्यूज लिखेंगे, तो b1 b2 की वैल्यू -3 -1, फिर c1 c2 की वैल्यू -7 -5, फिर छोड़ा कहां से, तो वहीं से, तो -7 -5। अब a1 a2 1 1, फिर से 1 1, b1 b2 -3 -1। ओके हो गया भाई, चलो आगे। अब यहां पर आएंगे तो कहां से चालू करना है, याद करो। तो क्या भाई यार ये ऊपर से नीचे जाना है, तो -3 -5 मतलब माइनस माइनस प्लस 15। अब ये -1 × -7 इज +7, ये याद रखो। और पहले से माइनस तो था ही था, देखो पहले से माइनस था ही था, तो +7 -7 इज -7। यहां पर ऊपर से नीचे जाएंगे, -7 × -1 इज -7। फिर पहले से माइनस था, लेकिन ये दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी भाई, तो क्या सर वो -5 साइड में खास ध्यान रखना है, ये -5 आएगी, तो ऑलरेडी माइनस था पहले, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे मतलब यहाँ से यहाँ आए, तो 1 × -1 इज -1, फिर ये ऑलरेडी बीच में माइनस था। अब ये दोनों के प्रोडक्ट क्या है भाई, -3 है, तो पहले से माइनस बीच में था, तो माइनस माइनस +3। ओके, अब तो सर आ गया, देखो x/8 इज इक्वल टू y/-2 इज इक्वल टू 1/+2। अब ये तीनों को इक्वेट कर लेंगे, तो कैसे अभी किया ना, therefore x/8 इज इक्वल टू, बोलो x/8 इज इक्वल टू 1/2। therefore x/8 is equal to 1/2 and y/-2 is equal to 1/2. Then x is equal to 8/2 and y is equal to -2/2. Therefore x is equal to 4 and y is equal to -1. ओके, अब चला होता है। अब देखो सेकंड और थर्ड में बाद में करवाता हूं,
पहले थर्ड वाला कर लेते हैं, चलो, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है ना, बराबर। अब तो ये सब आपको पता है, अब ये सब रखता है, बराबर। अब तो खाली वैल्यू डाल के वो सम ही कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलो, इक्वेशन तो लिख लें होंगे नहीं। चलो, फिफ्थ मतलब एग्जैक्ट ये थर्ड वाला सॉल्व द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 8x plus 5y इज इक्वल टू 9। मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे -9 इज इक्वल टू 0। ये याद रखना है ऑलवेज, जब भी करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऑलवेज ये खास याद रखना है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है उसको, इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में, मतलब। और ये हो गया 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू लिखेंगे। a1 है हमारा 8, ये है 3, साइन में खास लोचे ना वो ध्यान रखना है, -9 -4। अब b1 b2 की वैल्यू 5 2 लिखनी है, फिर c1 c2 की वैल्यू -9 -4 लिखना है, छोड़ा जाए इसे वहीं से लिखना है -9 -4। अब a1 a2 8 and 3, फिर से यहाँ पर आएगा 8 and 3 एंड b1 b2 इज 5 2। चलो, अब कहां से कहां जाएंगे, तो क्या सर ऊपर से नीचे है, तो ऊपर से नीचे आए, ये 5 4 जा 20, लेकिन कौन सा 20 आएगा, साइड में लोचे नहीं होने चाहिए। देन ये है -20, ये है -18। देखो 2 9 जा 18, लेकिन माइनस माइनस प्लस 18, क्योंकि बीच में ऑलरेडी पहले से माइनस था। अब यहाँ पर 9 3 जा 27, मतलब -27, फिर ये आया 8 4 जा -32, क्योंकि -4 है, और माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा भाई। चलो, अब यहाँ पर 8 2 जा 16, और ये है 3 5 जा 15, और बीच में माइनस था लेकिन ये प्लस था, तो प्लस माइनस -15। चलो, अब x अपॉन -20 प्लस 18 इज -2 इज इक्वल टू y अपॉन -27 प्लस 32 इज 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, एंड 1 अपॉन 1 इज 1, यू नो दैट। अब x अपॉन -2, x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 एंड y upon 5 is equals to 1. Therefore, x is equals to 2 into 1 minus 1, or 1 into -2 is -2, and y is equals to 5 1 जा 5। चलो, हो गया भाई। अब आपको अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पता चल गया। अब क्या करेंगे, तो क्या भाई ये सेकंड और थर्ड दोनों इजी हो, दोनों इजी, बहुत अच्छे से पढ़ो, बोथ ऑफ देम आर इजी। अब पढ़ने से क्या पता चलता है कि भाई फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होंगे, बोलो बोलो। हाँ, वेरी गुड, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तब। तो अब इसमें पहले तो ये सबको हम 3x प्लस, अरे सॉरी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है इसको। इसमें डरने की कोई बात नहीं हो, जो है वैसे लिखते जाना है। 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, और ये 2k प्लस 1 ये साइड आएगा। अरे यार, मैंने कौन सा किया है, सेकंड वाला मैंने लिखा था, सॉरी 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 सॉरी, मैं देख करना है, मैं लिखता है। चलो, अब a माइनस बी इंटू एक्स, a माइनस बी इंटू एक्स, फिर ये है प्लस a प्लस बी इंटू वाई,
अब खास ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों देखो, ये 3a b एंड 2 तीनों के तीनों कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा वेरिएबल कौन से है, x एंड y ओनली आर आवर वेरिएबल्स। तो ये और ये तीनों कांस्टेंट है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये तीनों को इक्वल टू के ए साइड लाएंगे। तो ये प्लस 3a क्या हो जाएगा भाई, माइनस 3a प्लस b माइनस b में, और माइनस 2 प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से एक बार बोलता हूं, x वाली टर्म जो है, मतलब कि x का कोएफिशिएंट ये y का कोएफिशिएंट, और ये तीनों जो है ना, ये तीनों में कहीं पर भी x और y है नहीं, तो मतलब कि ये हमारा कांस्टेंट है, इतना ध्यान रखना। अब a1 क्या मिलेगा, देखो a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू -7। सर ये तो इजीली हो गया। अब इसमें भी कुछ नहीं है, देखो a2 इज इक्वल टू हम रखेंगे a माइनस b, b2 हम लिखेंगे a प्लस b। अब देखो सीधा हिसाब कौन सा है कि भाई a माइनस b क्या है, तो क्या वो x का कोएफिशिएंट है, a प्लस b x का y का कोएफिशिएंट है, देन इट इज b2 एंड c2 इज इक्वल टू द कांस्टेंट, जितनी भी टर्म से लिखो -3a, साइन में खास ध्यान रखना है, -3a -b एंड 2। अब क्या करेंगे, तो क्या भाई गिवन में ये है कि फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a एंड b लीनियर इक्वेशन है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो उसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम ये निकालेंगे कि भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां पर स्टेटमेंट डालेंगे, भाई गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है infinitely many solution, therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अब a1 upon a2 2 upon a minus b is equals to 3 upon a plus b is equals to -7 upon -3a minus b plus 2। अब देखो कि पहले हम ये दोनों को इक्वेट करेंगे, उसके बाद में ये दोनों को इक्वेट करेंगे, एंड उसके बाद में a और b के हम करते हैं बराबर। अब चलो, अब इससे इतना तो पता है, ये तो लिख सकते हैं भाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 2 ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, देन 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, देयरफॉर 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। चला बता, अब 2a माइनस 3 मतलब ये 3a यहां पर आएगा और ये भी यहां पर ले लेते हैं, माइनस प्लस 2b प्लस 3b, क्योंकि ये माइनस 3b यहां आया तो प्लस 3b इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, क्योंकि यहां से आगे हम बढ़ पाएंगे नहीं। अब ये दोनों को इक्वेट करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि भाई ये दोनों को इक्वेट करने से 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू -7 अपॉन -3a माइनस बी प्लस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहां पर, देन 3 -3a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू -7 ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ये ब्रैकेट ओपन, तो -9a माइनस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू -7a माइनस 7b। अब तो क्या सर इसकी जरूरत नहीं है, तो निकाल दो भाई। चलो अब सिंप्लीफाई करते जाओ, ये -7 यहां पर आएगा, देन -9a प्लस 7a, ये है -3b प्लस 7b,
इज इक्वल टू -6, क्योंकि ये +6 ये साइड ले जाएंगे, तो अब यहां पर मिलेगा हमें -2a प्लस 4b इज इक्वल टू -6। और सिंप्लीफाई होगा कि यहां पर -2 कॉमन निकलेगा भाई, तो क्या बचता है देखो, a - 2b बचा इज इक्वल टू -6, देयरफॉर a - 2b इज इक्वल टू -6 अपॉन -2, तो काटने से मिलता है a - 2b इज इक्वल टू 3। यह आया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है भाई, बराबर। हाँ, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को कौन से मेथड से करेंगे, तो क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सर करेंगे। तो a और b, अरे सॉरी, या तो फिर एलिमिनेशन कर लेते हैं, वो इजी हो जाएगा। एलिमिनेशन में देखो कि भाई स्टेटमेंट क्या डालेंगे, a और a, मतलब a को एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a + 5b इज इक्वल टू 0, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन a - 2b इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस माइनस, ये गया। अब ये क्या मिलता है भाई, क्योंकि सर यहां पर मिलेगा 3b, अरे सॉरी, हमें मिलेगा यहां पर हमें मिलेगा क्या, क्योंकि -2b आएगा, एक मिनट, माइनस कॉमन लिया है ना हमने, -2, तो ये +7a दिखता ही नहीं, मुझे भी नहीं दिखता, +4b, 7a कहाँ से आया था, माइनस वो 7, ये -7b था ना, प्लस कॉमन निकाला, और यहाँ पर +6 था, हाँ +6 ही था, यार -3 -b +2 a + 5b माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस नहीं मिलता, कुछ तो लोचे है, 2a 2b 3a 3b 2a -3a + 2b + 3b, वो तो हो गया ये, हाँ लोचा मिला, देखो यहाँ पर 2a - 3a इज इक्वल टू होता है भाई -a, देखो साइड में -a, तो फिर यहाँ पर हमारे लिए ये होगा कि भाई ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2, इसमें से a को अगर एलिमिनेट करना है तो देखो ये दोनों की साइन अलग अलग है, तो ऐड ही कर लेना था, देन -a + 5b इज इक्वल टू 0, और ये था a - 2b इज इक्वल टू 3, ऐड ही करना था, तो ऐड करने से ये मिलता, देन 3b इज इक्वल टू 3, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3/3 एंड 3/3 इज इक्वल टू 1। अब b इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कहां पर पुट अप करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इजी है, तो b की वैल्यू वहां पर पुट अप कर लेते हैं, चलो a - 2 × 1 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a - 2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 + 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 + 3 इज 5, बराबर। एक मिनट मैं टाइम देखता हूँ, चलो ये वीडियो आइए कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वाला सम करा देंगे।